हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा। मेरे साथ परिवार की सुबह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज मेरा व्रत है फ्राइडे का, वैभव लक्ष्मी का। और आज मैं उद्यापन भी कर रही हूँ, तो आपको आगे बताऊँगी क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। और बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद कल रात को मेवी के पापा कुछ सामान लेके आए थे, तो मैंने रात को वो खोला नहीं था क्योंकि पूजा का सामान था। तो मैंने सुबह सुबह बिल्कुल किचन साफ़ था, तो मैंने सारा पूजा का सामान जैसे कि केले, और वो लड्डू गोपाल के लिए देखिए ड्रेस भी लेके आए थे, ये वाली मैं आपसे बोल ही रही थी। और जो मैं उस दिन किताबें लेके आई थी वो मैंने सब निकाली, और सारा सामान मैंने एकदम अलग साफ़ सुथरी जगह पे रख दिया। फिर मैं करने लगी भाई खाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी। आज खाने में बन रही थी आलू प्याज की सब्ज़ी, रोटी, दाल, राइस। और ये देखिए, मैं मिवी के लिए जो सब्जियां चॉप करती हूँ तो मैंने वो सुबह सुबह ही कर दी थी। मेरा एक काम हो गया, क्योंकि बच्चे का क्या है, बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका काम पहले होना चाहिए। उसका भूल गए या फिर डिलेट हुआ तो फिर अच्छा नहीं है। और मैं बना रही थी आज नाश्ते में उपमा, जिसके लिए मैंने प्याज टमाटर कट कर लिए। सो टमाटर का पल्प नहीं कट करना है, खाली आउटर स्किन वगैरह जो आपका थोड़ा सा रहेगा वो कट करना है। पल्प आपको निकाल देना है। चाय बन गई थी, और चाय बन के मैंने मम्मी पापा को चाय दे दी। इसके बाद मैं बनाने लगी फटाफट से जल्दी से नाश्ता, बिल्कुल देर ना करते हुए। इसके लिए मैंने पैन में डाली थोड़ी सी राई, और इसके साथ डाले मूंगफली दाने। इनको अच्छे से भूना, फिर ऐड करी इसमें प्याज, मिर्ची, थोड़े से करी पत्ता और टमाटर। सो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल रेसिपी है उपमा की, बट बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ मैंने नमक ऐड किया, और साथ में थोड़ी सी 1 कटोरी के लगभग मैंने इसमें डाली सूजी। तो एकदम बारीक वाला रवा है। रवा को अच्छे से भूनना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर ही भूनें। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो आप इसमें जितना आपने रवा लिया है उससे 3 गुना आप पानी मिला दें। इससे आपका उपमा एकदम परफेक्ट बनेगा, कच्चा नहीं बनेगा, और एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड बन जाए। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है इस मेज़रमेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, उपमा बनकर तैयार है। ऊपर से धनिया पत्ती डाल के मैंने इसको मम्मी पापा को नाश्ते के लिए दिया। आज मम्मी पापा अभी बाहर नहीं बैठे थे, हो रहा था 8:15 करीब, क्योंकि अभी आज बाहर क्लीनिंग होनी थी। तो मैंने कहा मम्मी पापा अभी मत बैठो आप लोग, नहीं तो फिर उठना पड़ेगा इसके लिए। और फिर मैं किचन में वापस आके करने लगी तैयारी, आलू काटने लगी, आलू की सब्ज़ी की तैयारी करने लगी। आज कुछ सब्ज़ी थी नहीं, सिर्फ आलू प्याज थे, और एक वो रखी थी, गोभी रखी थी। तो फिर मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बनाने लगी। साथ साथ मैंने दाल राइस भी धो लिए, और जो आलू प्याज थे उनको भी धो लिया। दाल राइस मैंने सुबह से ही गला के रख दिए थे। और इसके बाद फिर मैंने कुकर में दाल राइस दोनों सेपरेट सेपरेट लगा दिए, क्योंकि पक जाएंगे तो ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि मेरा काम आज 11 बजे तक निपट जाएगा। तो इसके बाद मैं जल्दी जल्दी फिर पूजा का खाना पीना, क्योंकि उसके लिए मुझे पूरा किचन क्लीन करना पड़ता है। जितने जो खाने का सामान होता है वो सब मुझे डाइनिंग पे रखना पड़ता है, फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस हिसाब से मैं करती हूँ कि बिल्कुल किचन जूठा ना रहे। तो लेकिन मुझे बहुत लेट हो गया था। फिर इसके बाद आटा गूँथ के दीदी आ गई, तो उनके साथ थोड़ी ये सब क्लीनिंग कराई। बाहर की धुलना था तो धुलाया। ऊपर आई तो देखा तो ये सब सेट किया, बिस्तर वगैरह। पहले मैंने सोचा शायद हस्बैंड कर गए होंगे, बट वो आज जल्दी चले गए थे, 9:30 पे ही निकल गए थे। तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अनुभा, मैंने नहीं किया, तुम कर लेना। मैंने कहा ओके। फिर कपड़े सुबह सुबह लगा दिए थे। कल गुरुवार थे तो कपड़े कल धुले नहीं थे, तो आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धुलने के लिए, तो सुबह से लगा दिए। फिर वहाँ से आई तो मैंने आके, आटा तो गूँथ ही गई थी, सो जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने एकदम रोटियाँ सेकी, एकदम गरम गरम, और सब में घी लगा के रख दिया। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग प्लीज़ अपना सब ख्याल रखिए। इतनी तेज़ गर्मी में खाना बनाना या कोई भी काम, जो बाहर हैं जिनके सर पे छत नहीं है, माता उन पे कृपा करें। तो फिर इसके बाद चली गई गाइस हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती है, पता नहीं कितनी। फिर लाइट गई तो उसके बाद मैंने उसी लाइट गए में ही मैंने सब्ज़ी बनाई, बर्तन साफ़ करे मोबाइल की टॉर्च में, और जो क्लीनिंग थी वो क्लीनिंग करी। लाइट गई थी 1.5 घंटे के लिए, सोचिए ज़रा। इतनी ज़्यादा कटौती होती है, कभी भी लाइट चली जाती है। कल रात में तो इतना बार बार जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं एसी जल जाए। फिर बंद करके बहुत देर तक 1-1.5 घंटा वेट किया, फिर आई बड़ी मुश्किल में। फिर मैं यहाँ पर सारा पूजा का सामान ऊपर रख रख के आ रही थी, और गैस क्लीनिंग के बाद, सब कुछ के बाद, मैंने वापस से बर्नर रखे, स्टैंड रखे। और अब मैं सोच रही थी कि माता का प्रसाद बना लूँ, लेकिन दूध नहीं आया था। फिर दूध आ गया, सो दूध आज
गाय का लिया है 1.5 किलो और भैंस का 2 किलो दूध लिया है खीर के लिए। फिर बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कूलर को इस साइड करके थोड़ी हवा खाई। बाल भी एकदम गीले हो जाते हैं पसीने के मारे। और भगवान के बर्तन लेके आई, भगवान के बर्तन क्लीन करे और इसके बाद फिर मैंने साबूदाने थोड़े से फुला के रखे क्योंकि मुझे पूजा में साबूदाने के वड़े बनाने थे। फिर थोड़े से राइस लेके, करीब ये 100 ग्राम राइस होंगे, तो इनको अच्छे से क्लीन करके पानी से और थोड़ा सा घी डाल के कढ़ाई में मैंने इनको भूना, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के भूना। तो फ्रेंड्स ये नई वाली कढ़ाई है, मैं इतने दिन से वेट कर रही थी कि कब मैं माता को उद्यापन करूँ तो ये कढ़ाई यूज़ करूँ, इसीलिए अब इसे रेगुलर यूज़ करूँगी। और फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया और खीर को पकने दिया। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था फ्रेगरेंस के लिए। और इलायची पाउडर एकदम फ्रेश डालें क्योंकि कई बार क्या होता है, कई इलायची ना खुशबू अच्छी नहीं देती हैं तो खीर में भी उसका टेस्ट नहीं आता है। तो मेक श्योर कि इलायची खुशबू वाली होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और इसको पकने देंगे तो धीमी आंच पे रख दीजिए बिल्कुल, और बीच बीच में चलाते जाइए। ऐसा नहीं, कई बार खीर नीचे से लग जाती है तो वो नहीं लगनी चाहिए। सो मैं इसके साथ और भी काम करते जा रही थी, जैसे साबूदाना के वड़े बनाने के लिए आलू उबालना और किचन के थोड़े मोड़े काम जो सेट करने थे वो करती जा रही थी। तो ये देखिए राइस पक चुके हैं ऑलमोस्ट। जब ये 50% हो जाए तो फिर मैंने इसमें शुगर डाल दी, तो 250 ग्राम शुगर है और अच्छे से मिला दिया। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती हूँ कि जब भी आप चावल की खीर बनाएं ना तो उसमें चिरौंजी ज़रूर डालें। आप और कोई ड्राई फ्रूट्स डालें या ना डालें, बट आप उसमें चिरौंजी ज़रूर डालें। उसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही शानदार होता है। चिरौंजी और इलायची 2 चीज़ चावल की खीर में बहुत अच्छी लगती। देखिए खीर पक गई थी और इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया। प्रसाद में डाला तुलसी का पत्ता। इसके बाद फ्रेंड्स खीर को मैंने एक बड़े से डोंगे में खाली कर लिया क्योंकि मुझे इन सब का प्रसाद लगा। खिला पिला के मैं आ गई हूँ नीचे। अभी हमने खीर बना ली है, लेकिन अभी हमारे जो साबूदाने के वड़े हैं वो बनना बाकी है पूजा के लिए। सो स्टार्ट करेंगे बनाना। मैं उसकी तैयारी आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे क्या होगा। सो इसके बाद फ्रेंड्स मैंने बनाए साबूदाने के वड़े जल्दी से, और इसकी रील आपके पास आ जाएगी कल। और मैंने इसमें कुछ नहीं, आलू में साबूदाना मिला के जीरा धनिया और नमक मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स करके और सेक लिए। और इसके बाद मैं आ गई ऊपर पूजा की तैयारी करने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। 4:30-5 हो गए थे। सब करते करते लेट हो गया था काफ़ी। बीच बीच में भी उठ जाती है, उसको खिलाना पिलाना फिर परेशान करती है, ये सब रहता है। तो बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है अकेले हैंडल करना। फिर इसके बाद मैंने नए कपड़े पहने और पूजा की तैयारी आप ये देखिए इस तरीके से पूजा की तैयारी करी। फिर फ्रेंड्स इसके बाद मैंने जल्दी से पूरा पूजा स्टार्ट करी, कथा पढ़ी, सब कुछ करा और लास्ट में ये देखिए पूजा इस तरीके से हुई। फिर मैं ये डिब्बे लेके आई थी तो इसमें सबको प्रसाद बांटूंगी। तो प्रसाद में खीर है, केला है और चूड़ी बिंदी सिंदूर, और इसके बाद नारियल फोड़ते हैं पूजा के बाद तो वो रहता है, और एक एक किताब देनी रहती है इस तरीके से। पहले मैंने ये जब पूजा उद्यापन करा था तो मैंने सबको घर पे बुलाया था, बट इस बार मैनेज नहीं हो पाया। एक तो गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से बच्चे के साथ इस बार हो ही नहीं पा रहा था। और ये सब मैंने नहीं बुलाया, फिर भी मुझे शाम के अभी लगभग 5:30-6 हो रहे थे करते करते। तो फिर ठीक है, माता ने चाहा तो अगली बार बुलाएंगे या जब भी हो पाएगा। इस तरीके से मैंने सबके पैकेट पैक कर लिए। और ये देखिए फिर नीचे गई मैंने मम्मी को दिया पूरा सुहाग का सामान। मम्मी के पैर छुए और मिवी के पैर छुए। मिवी मेरी छोटी सी लक्ष्मी, और पापा का आशीर्वाद लिया। और बस उनसे यही बात ही कर रही थी कि आज मेरे 21 शुक्रवार हो गए हैं। अभी के इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। पूजा हो चुकी है सब। ये देखिए मैं पूजा के पास ही आई थी माता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये सबके पैकेट्स तैयार हो गए हैं। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी बात पे बोलिए जय माँ लक्ष्मी, माता सबकी रक्षा करे, सब पर कृपा करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। बाय।